वो किसी साधारण डॉल से बिल्कुल अलग था। उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। कमरे की दीवार पर छोटे छोटे खरोच थे। अजीब अजीब आवाजें घर में गूंजने लगी और अब वो वापस नहीं जाना चाहती। वो हंसी किसी बच्चे की थी मगर डरावनी थी। दीवार पर खून से लिखा था। ये कहानी की शुरुआत प्यारे से गिफ्ट से होती है। सोनम को गुड़ियों से बहुत लगाव था। बचपन से ही वो हर तरह के डॉल्स इकट्ठा करती थी। बारबी डॉल्स, बेबी डॉल्स, एंटीक गुड़िया। लेकिन 22वें जन्मदिन पे उसे जो गिफ्ट मिला वो किसी साधारण डॉल से बिल्कुल अलग था। इस गुड़िया का नाम था लाबूबू। देखने में इस गुड़िया के छोटे छोटे प्यारे प्यारे आँख और अजीब सी हंसी पहली नज़र में वो प्यारी लगी, मगर कुछ था जो अनकहा था, अंदर तक झकझोर देने वाला था, सिहरन पैदा कर देने वाला था। सोनम की बेस्ट फ्रेंड ने कहा था कि वो डॉल मुझे एक पुराने स्टोर से अकेले में रखी मिली है, जैसे मुझे ही ढूंढ रही हो। शाम को जब सब चले गए तो सोनम ने लाबूबू को अपने बेड पे सुला दिया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो, लेकिन घर में सब सो रहे थे। उसने उठकर इधर उधर देखा, तब लाबूबू डॉल वहाँ नहीं थी जहाँ उसने रखा था। वो नीचे जमीन पर उल्टी पड़ी थी। सोनम ने हंसकर कहा, शायद गिर गई होगी, और फिर सुला दिया। लेकिन अगले दिन सुबह में कुछ बदलाव था। कमरे की दीवार पर छोटे छोटे खरोच थे, मानो किसी ने नाखून से नोचा हो, और डॉल की आंखें अब सीधी सोनम को घूर रही थी। अजीब अजीब आवाजें घर में गूंजने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। बत्तियां जलती बुझती। लाबूबू की हंसी हर कोने में गूंजती। एक दिन सोनम ने लाबूबू को जला देने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें पूरे घर में फैलने से पहले ही बिजली चली गई और लाबूब फिर से उसके बेड पे आ गई। मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी सोनम को एहसास हुआ, लाबूबू कोई डॉल नहीं है, वो तो किसी और ही दुनिया से आई है और अब वो वापस नहीं जाना चाहती। सोनम को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने लाबूबू को पुराने संदूक में बंद करके रख दिया। लेकिन लाबूबू की कहानियाँ इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उस रात घड़ी में 2:30 बजे थे। कमरा एकदम शांत था, मगर सोनम की नींद बार बार टूट रही थी। करवट बदलते बदलते नजर कमरे के कोने पे पड़ी, जहाँ दीवार पे टंगी घड़ी धीरे धीरे आगे सरक रही थी। अचानक दरवाजे की झरमराहट सुनाई दी। एक पल को लगा जैसे कोई हल्की सी हंसी कमरे में गूंज गई हो। वो हंसी किसी बच्चे की थी मगर डरावनी थी। सोनम घबरा गई। अपने होठों से कांपती हुई आवाज निकली, कौन है? मम्मी, कोई है नीचे। हिम्मत जुटाकर वो उठी। मोबाइल के टॉर्च जलाकर उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ जमीन जैसे और ठंडी लगने लगी हो। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसकी नजर पुराने संदूक पे गई। वो संदूक जिसमें उसने लाबूबू को बंद किया था। संदूक खुला हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें रुकने लगी। ये तो मैंने बंद किया था, खुद से कैसे खुला? सोनम ने धीरे से कहा। तभी दरवाजे पर एक परछाई हिलती हुई नजर आई, लाबूबू की, पर वहां कोई था नहीं। कमरे में अचानक किलकारी गूंजी, वो पुरानी मासूम सी मगर भयानक लगने वाली लाबूबू की हंसी। सोनम चीखती थी मगर गला सूख गया। उसने दरवाजे बंद करने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उस रात पहली बार सोनम को समझ में आया, लाबूबू अब खेलने के मूड में नहीं है। वो अब खेल खत्म करना चाहती है। अब डर सिर्फ कमरे में नहीं, शरीर में समा चुका था। सोनम की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी।
अब वो ना तो ढंग से सो पा रही थी, ना ही खा रही थी। वो लाबूबू को कमरे से निकालना चाहती थी, मगर अब हर बार जब वो डॉल कहीं और रखती, वो फिर उसी जगह मिलती, सोनम के बिस्तर के पास, वहीं बैठी, उसी तरह टेढ़े से मुस्कान, मानो वो कह रही हो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। एक रात सोनम की माँ ने अपनी बेटी को चीखते हुए देखा। सोनम अंधेरे में दीवारों पर नाखून से कुछ लिख रही थी, अपनी ही खाल को खींचते हुए, और बड़बड़ा रही थी। उसने कहा, अगर मैं बात नहीं मानूं तो वो मेरे अंदर आ जाएगी। दीवार पर खून से लिखा था, लेट हर इन। उसकी माँ घबरा गई। उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने लाबूबू को देखते ही कहा, ये डॉल नहीं है, ये किसी आत्मा का घर है, किसी की अधूरी मौत, किसी की प्यास, किसी का श्राप। इसे जलाना मुमकिन नहीं, सिर्फ बांधना पड़ता है। उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू की, लेकिन पूजा के वक्त पूरे घर में लाइट चली गई। लाबूबू खुद ब खुद हवा में उठ गई और जमीन पर इतनी तेज चीखें मारी कि घर की खिड़कियां टूट गईं। पंडित डर के मारे पीछे हट गए। लाबूबू अब सिर्फ डॉल नहीं रही थी, वो किसी इंसानी रूप में ढल चुकी थी। रात के 3 बजे सोनम की माँ अपनी बेटी को देखी। वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाकर लाबूबू की तरह हंस रही थी। उसकी आंखें अब लाल थी, उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। अब वो मैं नहीं रही, अब मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने घर लाया था। उस पर सब कुछ थम गया। लाबूबू अब सोनम के शरीर में समा चुकी थी। वो अब गुड़िया नहीं थी, वो अब इंसान बन चुकी थी। एक ऐसा इंसान जो मरकर भी कभी गया नहीं था। क्या आप ये कहानी आगे कंटिन्यू मेरे साथ सुनना चाहते हैं? तो कमेंट करके बताइए। ये कहानी अभी इतने ही पार्ट में मैं शूट कर पाई हूँ। आगे के लिए फिर से इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आऊँगी। नमस्ते।